अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में मियाँ बीवी के कुछ मसाइल रखने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न भी रहते हैं और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी होता है कि अगर हमने हम बिस्तरे के वक्त अपनी बीवी का पिस्तान मुंह में ले लिया और किसी वजह से दूध मुंह में यानी हलक के अंदर उतर गया तो उससे निकाह टूट जाता है। तो क्या हकीकत में निकाह टूट जाता है, ये इसका और भी मसला है। तो इसी के ताल्लुक से मैं आपकी खिदमत में जो सही मसला है वो रखूंगा। और जो लोग हम मिस्त्री के वक्त में गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं, वो बातचीत करना कैसा है और उसका नुकसान क्या होता है। और जो लोग हम मिस्त्री के फौरन बाद पानी पीते हैं, वो ये वीडियो बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से देखिएगा। आइएगा, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में जो लोग हम बिस्तरी के वक्त गुफ्तगू करते हैं, मियाँ बीवी बातचीत करते रहते हैं और हम बिस्तरी करते रहते हैं, उनका मसला आप जरा समझ लें। देखिएगा, लिखा है फतावा रज़विया के अंदर कि हम बिस्तरी के दौरान बातचीत ना करें बल्कि खामोश रहें। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि मुबाशरत के दौरान बातचीत करना ये मकरूह है। ठीक है। और आगे लिखते हैं बल्कि बच्चे के गूंगे या तोतले होने का खतरा है। बच्चा अगर आप बातचीत करेंगे तो इससे जो मान लीजिएगा आपने जो हम बिस्तरी की है उससे अगर हमल ठहर गया, औरत प्रेग्नेंट हो गई, तो इससे या तो बच्चा गूंगा पैदा होगा या फिर तोतला पैदा होगा। तो इसलिए हम बिस्तरी करते वक्त आपको बातचीत नहीं करना है, खामोश रहना है। ठीक है, ये हो गया पहला मसला। अब दूसरा मसला, जो लोग मुबाशरत के फौरन बाद पानी पी लेते हैं वो इस बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, किताब के अंदर लिखा है कि जब इंसान हम बिस्तरी करता है तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत हाई हो जाता है और उसकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और हरारत जो है जिस्म की बढ़ जाती है। तो मुबाशरत के बाद यानी हम बिस्तरी के फौरन बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त प्यास की शिद्दत भी महसूस होती है। अब जो लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी पी लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, नुकसान उसका ये होता है कि आप इधर हम बिस्तरी से फारिग हुए और आपने फौरन गिलास लिया और ठंडा पानी पी लिया। ठीक है, वक्ती तौर से तो आपको सुकून मिल जाएगा, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि फिर आपकी जो है ना सांस फूलने लगेगी, सांस फूलने लगेगी, आपका दम भरने लगेगा। और जब जाहिर सी बात है अभी आपकी उम्र 25-30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, कोई ज्यादा उम्र तो है नहीं, लेकिन आपकी सांस फूलने लगी जैसे बुढ़ापे में 60-70 साल की उम्र में जाकर सांस फूलती है बहुत सारे लोगों की। अब इसी आपकी 30 साल की 35 साल की उम्र में सांस फूल रही है। ठीक है, तो इससे जो लोग हम बिस्तरी के बाद पानी पीने की जिनकी आदत होती है तो प्लीज मत पीजिएगा, क्योंकि हम बिस्तरी करने के फौरन बाद जो है प्यास की शिद्दत महसूस होती है, हलक खुशक हो जाता है, तो लोग जो है पानी पी लिया करते हैं, तो इससे जो है सांस फूल जाती है। और दूसरा नुकसान ये होता है, हाँ, अगर आपको जैसे मान लीजिएगा प्यास लग रही है तो आप पानी ना पिए बल्कि दूध अपने पास में रखिएगा और दूध आप पीजिएगा, तो उससे आपकी जिस्म को ताकत भी मिलेगी और आपके हलक की खुश्की भी दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हम बिस्तरी करने के फौरन बाद जो है वो चले जाते हैं बाथरूम और जाकर के जो है इस्तिंजा वगैरह करते हैं और ठंडा पानी नसों पे डाल लेते हैं, तो उससे भी जो है नसों में ढीलापन आ जाता है और नसें सिकुड़ जाती हैं। तो ये आपको नहीं करना है, बल्कि 2-4-5 मिनट पहले थोड़ा सा ठहर जाए, जिससे कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, जो हाई लेवल पे है, बॉडी आपकी गर्म है, वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद में आप गुस्ल करिएगा, नहाइएगा, इस्तिंजा वगैरह करिएगा। ये चीज हो गई। अब आइएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो लोग हम बिस्तरी के वक्त जो है बीवी का औरत का जो है पिस्तान वगैरह चूस लेते हैं और उससे दूध हलक में उतर जाता है, तो क्या इससे निकाह टूट जाता है? तो पूरा मसला क्या है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, मसला ये है कि मुबाशरत के वक्त औरत के पिस्तान चूमने या चूसने में कोई हरज नहीं है, लेकिन ख्याल रहे कि दूध हलक में ना जाए, दूध हलक में ना जाए। अगर हलक में दूध आ गया तो फौरन उसको थूक दे, फौरन उसको उगल दे। जानबूझकर दूध पीना ये नाजायज और हराम है, जानबूझ करके दूध पीना ये नाजायज और
حرام ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں کہ صحبت کے وقت اپنی بیوی کے پستان منہ میں لینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت سے ہو تو ثواب کی امید ہے۔ جیسے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مس کرنے کے بارے میں فرمایا، امید کرتا ہوں کہ دونوں اس پر اجر اور ثواب دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر عورت دودھ والی ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دودھ نہیں پینا چاہیے جس سے کہ حلق میں دودھ چلا جائے۔ اگر منہ میں آ جائے اور حلق میں نہ جانے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کا دودھ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ عورت کا دودھ کیا ہے؟ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو دودھ پیا ہے وہ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا تو ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حرام ہے پینا، ٹھیک ہے۔ البتہ روزے میں اس خاص صورت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا روزہ ہے اور آپ نے اگر یہ دودھ پیا تو آپ کے منہ میں چلا گیا تو اس سے جو ہے روزے میں آپ کو پرہیز کرنا ہے تاکہ دودھ منہ میں نہ پہنچ پائے۔ جیسے کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 72 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، آگے بتا رہے ہیں کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ہم بستری کے دوران اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر حلق کے نیچے بھی اتر گیا تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جان بوجھ کر بھی اگر کسی نے پی لیا تو تب بھی جو ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ یہ غلط بات ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب در مختار میں ہے کہ مرد نے اپنی عورت کی چھاتی چوسی تو نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئی، چاہے دودھ منہ میں آ گیا ہو بلکہ حلق سے اتر گیا ہو تب بھی نکاح نہ ٹوٹے گا، تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن حلق میں جان بوجھ کر لینا جائز نہیں ہے نا، جیسے در مختار اور قانون شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح بہار شریعت میں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ عوام کا یہ خیال محض غلط ہے، عوام کا یہ خیال محض غلط ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں رہتی تھی، اور یہ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں اور پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ زندگی بھر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تو غلط ہے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اسے غلط سمجھ رہے ہیں، اور جو چیز غلط ہے اور شریعت نے اس کو منع کیا ہے تو اسے لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا یہ فرض ہے، اس لیے فرض ہے تاکہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط آپ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔